बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है यार। ऐसे करते रहोगे ना तो खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अविनाश, आपका क्या अपडेट है? ये सचिन, मैंने वो प्रैक्टिस भी किया था से, और जावा की क्लासेस भी मैं कर रहा था। मेरा एनकैप्सुलेशन वाला मिस हो गया था, तो मैंने वो कंप्लीट भी किया था। ओके ओके, यस। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी स्किल बताना आप लोगों को जो लगी ना। विजिबल है? यस सचिन, विजिबल है। यस। हमारा था 14, हाँ 14 फेब। ये रहा बेस लाइब्रेरी। ठीक, एंड देन इसमें हमने एक बनाया था अपना टेक्स्ट बॉक्स पेज और उससे रिलेटेड लॉजिक। एंड देन हमने इसको कहाँ से लॉन्च किया था? टेक्स्ट से। ठीक है, जहाँ पे हमारे टेस्ट रखे हुए वहाँ से SRC मेन टेस्ट में इसका वो है, SRC टेस्ट जावा में, सॉरी, इसका वो है पैकेज, वहाँ से। इसको कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे थे हम प्रोग्राम को, बताओगे? हमने एक अलग से चीज़ क्रिएट करी थी। यस सचिन, टेस्ट आउटपुट हमने एक एक्सएमएल फाइल बनाई थी। XML फाइल बनाई थी टेस्ट आउटपुट फाइल में। ये रही। ठीक है, testng.xml। यहाँ से क्या है, हम अपने पूरे कोड को क्या है सेंट्रलाइज करके रखे हुए हैं कि जब हमें एग्जीक्यूट करना हो तो हम यहीं से ही पूरे कोड का एग्जीक्यूशन जो है यहीं पर ही है। अभी तो सिर्फ हम एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, कौन सा? क्लास वाइज। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे देखेंगे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, हम यहाँ पे देखेंगे थ्रेड थ्रेड लगाना। ठीक है, हम यहाँ पे पैरेलल टेस्टिंग ये भी देखेंगे। तो अभी सिर्फ हमने बनाया है कि क्लास कैसे एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ से ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट है, फॉल्स है तो वो नॉन एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, एनोटेशन वगैरह आपको पता ही है कि ये टेस्ट है, सूट एनोटेशन, सूट के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर क्लासेस, एंड देन क्लासेस के अंदर क्लास। ठीक, ये है। चलो आगे समझते हैं। अगर मैं इस टेस्ट को चलाता हूँ यहाँ से, ठीक है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट इंजन, तो ये जो हमने जो लॉजिक बनाया है इसमें अभी जो डेटा वो किस टाइप का एंटर हो रहा है जो हमने रखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो और डेटा एंटर हो रहा है एकदम लॉजिक क्लियर चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पर अगर हम चले किसमें, टेक्स्ट बॉक्स पेज में, ये जो डेटा आप लोग देख रहे हो ना, विजय विजय सिंह, ठीक है, एड्रेस, परमानेंट और कौन सा, करंट, एंड देन लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये जो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ ये है हमारा कौन सा डेटा, ये वाला कौन सा डेटा, हमारा हार्ड कोर डेटा। ठीक है, हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक होता है हार्ड कोर, एक होता है सॉफ्ट कोर। रिकमेंडेशंस कौन सी होती है, कौन सा यूज करना चाहिए, टेस्टिंग के स्टैंडर्ड क्या है, टेस्टिंग के स्टैंडर्ड, और हमें यूज भी करना वही चाहिए जो रिकमेंड है सॉफ्ट कोर। ठीक है, हम डायरेक्टली कभी भी डेटा को शेयर नहीं करते, हम इनडायरेक्ट कहीं और से इसको शेयर करते हैं। ठीक है, हमारे पास वे है, एक्सेल से डेटा रीड करके हम यहाँ पे भेज सकते हैं। हमारे पास जैसे एक्सेल है वैसे ही एक और होता है प्रॉपर्टी क्लास, हम वहाँ से अपना डेटा रख सकते हैं, कॉन्फिग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे। तो हमारे पास डेटा कौन सा है, सॉफ्ट कोर और हार्ड कोर। हार्ड कोर कौन सा, जो हम डायरेक्टली यहाँ से भेज रहे हैं। सॉफ्ट कोर कौन सा, जो हम यहाँ पर क्या रेफरेंस के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ टाइटल, ये टाइटल गेट कर रहा है पर ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने से टाइटल रेफरेंस लिया वेरिएबल। ठीक है, एंड देन ये अपने आप इससे निकाल रहा है, एंड देन कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। पर यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता कि टाइटल क्या हो सकता है। आप चाहो तो इसमें वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, अपने से लॉजिक को अपने से ऐड करने की कोशिश करो, इफ एल्स लगा करके। यहाँ पर जैसे एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं कर रहा हूँ गेट और एक मेरे पे खुद से होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, पर आगे और भी मेथड देखेंगे इसके। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो हमने हार्ड कोर डेटा यहाँ पे भेजा हुआ है इसको कैसे सॉफ्ट कोर करें। सॉफ्ट कोर मतलब
कैसे हम एक्सेल से डेटा रीड करें एंड देन उस एक्सेल के थ्रू यहाँ पर डेटा भेजें। बताओ, समझ में आया क्या करने वाले हैं? यस सचिन। ठीक है, तो चलो चलते हैं। क्या हमने कुछ एक्सेल से रिलेटेड Yes. बनाया अपने फ्रेमवर्क के अंदर? एक्सेल से रिलेटेड ये सचिन बनाया था हमने कुछ क्या बनाया था? एक्सेल लाइब्रेरी एक्सेल यूटिलिटी, या यूटिलिटी है। ये भी ठीक है। इस पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, न्यू पे जाओगे, एक क्या बनाओगे? देखो अब तक हमने क्या बनाई है? क्लास। अब बनाएंगे इंटरफेस, ये रहा। ठीक है, इसको नाम दे दो, मैं दे देता हूँ एक्सेल रीड डेटा। ठीक, देन फिनिश। ये क्या हमारे सामने इंटरफेस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंटरफेस, अविनाश? याद है इंटरफेस? ये सचिन मैंने पढ़ा था अभी, फ्राइडे को ही पढ़ा था। आकाश, The interface is a class which only has incomplete method. Interface is a class which only has incomplete method. 100% abstraction. Okay, 100% abstraction known as Yeah, the 100% abstraction. An interface always be a parent, not a child, है ना? चलो, तो ये है इंटरफेस है। इसमें हम क्या बनाएंगे? एक इनकम्प्लीट मेथड बनाएंगे, पब्लिक, ठीक है, void get read डेटा। मैंने मेथड का नाम दिया, बॉडी तो बनेगी नहीं इसकी क्योंकि इनकम्प्लीट है ये। अब मुझे ये बताओ कि एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है? एक तो हमें एक्सेल की सीट जो है उसका पता होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, हमें रो का पता होना जरूरी है, रो नंबर, ठीक है। तीसरा, हमें कॉलम नंबर पता होना जरूरी है, ठीक है। कॉलम जैसे कह लो ये कॉलम, ठीक है, सीट नम ये, ठीक। तो अभी इस पे जाने से पहले हम चलते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। मैं जा रहा हूँ गूगल एंड देन न्यू टैब ओपन किया। यहाँ पर चलते हैं किस पे? सीट पे, ठीक है। वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ग्रो IT, ठीक। एंड देन ये यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है, वैसे तो ये नहीं है। चलो फ्रेश बना लेता हूँ, ठीक है। अब एक्सेल से डेटा रीड करना है तो हमें डेटा की जरूरत है। अब मुझे ये बताओ कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेडर नेम क्या है? नेम, ईमेल, करंट एड्रेस एंड द परमानेंट एड्रेस। तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे हेडर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सब चीज़ क्या है? रिक्वायरमेंट है, पता होना चाहिए डेटा के टाइप क्या है, ठीक है। तो पहले देते हैं इसमें नेम, ठीक है। देन क्या है? ईमेल, उसके बाद क्या है? करंट एड्रेस, ठीक है। देन है परमानेंट एड्रेस, ठीक। ये चीज चाहिए। नेम में ले लेते हैं कुछ भी, जैसे अजय, ठीक है। ईमेल ले लेते हैं अजय राज @123 @gmail
.com। ठीक है, इसको कर दे थोड़ा सा वाइड। करंट एड्रेस न्यू दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है, एंड परमानेंट एड्रेस नोएडा उत्तर प्रदेश। ये क्या है, हमारे पास अभी कम डेटा है, कल हमारे पास और भी डेटा हो सकता है, आपको एक्सेल से डेटा रीड करना पड़ सकता है आपके किस में, फ्रेमवर्क में, जब आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और कंपनी में जब वर्क करोगे तब। तो अभी मुझे बताओ, क्या इसको डायरेक्टली मैं भेज सकता हूँ या फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज़ में? कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पहले इसको बॉर्डर दे देता हूँ, देन फिर चलते हैं आगे। ये इसको कर देते हैं हेडर, कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट बोल्ड दिस, ठीक है, ये हो गया। अगर अविनाश मैं आपसे पूछूं तो इसका एड्रेस क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है? याद है जब एक्सेल से हमने डेटा रीड किया था? यस सचिन, बताओ इसका एड्रेस क्या है? वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। और क्या ऐसे कैसे बता पाओगे फिर उसके लिए? यस, इसका है 0 0 1 एंड 1। जीरो क्या? 0 सीट हम्म, और हमारी जो रो है ये ए बी, ये 1 हम्म, एंड 0 1 1 0 1 1। 011। यस यस। ठीक है, रो क्या है हमारी? 1 है, कॉलम भी क्या है? 1 है। और आकाश अगर मैं ये वाला पूछूं इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है, हम्म, इसकी रो है 3rd और कॉलम है 1st। रो 3rd कैसे हुई? यस, ये जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये रो है, ये रो है, और आपने बोला हाँ, 3rd, तो ठीक है। कंफ्यूज हो गया मैं। और ये जो भी कॉलम 3rd है, रो 1st। हाँ, इसका कॉलम 3rd है और रो 0 है, ओके, यस, ठीक है। n-1 रो 0 0 से स्टार्ट होती है ना, थोड़ा ध्यान से। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं अगर इसको, क्योंकि हमें क्या वहाँ पे डेटा रीड करना है, तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको। किस में जाओगे? फॉर्मेट में यहाँ पर नंबर के बाद एक्सेल में होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास ऑप्शन प्लेन टेक्स्ट। राइट क्लिक करने पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट। देन इसको नाम देता हूँ एक डेटा स्प्रेडशीट नाम से दे दिया, ठीक है। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये डाउनलोड हो गई, ठीक। इसकी लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ से क्या करोगे, इसको राइट क्लिक, कॉपी, क्योंकि हमें किस में चाहिए? फ्रेमवर्क के अंदर चाहिए, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में हमारे पास क्या कोई फोल्डर है अभी डेटा को स्टोर करने के लिए? नहीं, तो एक फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर का नाम दे देते हैं एक्सेल डेटा, ठीक है, एक्सेल डेटा, फिनिश, ये रहा, आ गया। अब इसमें कैसे रखेंगे उसको? राइट क्लिक, इसकी लोकेशन पे जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये रहा, लोकेशन पे जाओगे, ये रहा फोल्डर, डबल क्लिक करोगे, ओपन हो गया, पेस्ट, ये रहा हमारा एक्सेल, ठीक है। इसको कट कर दो, वापस आ जाओ फ्रेमवर्क पे। यही हमारा फोल्डर अभी एम्प्टी है, क्योंकि कोई भी इसमें क्या कहते हैं नहीं आ रहा एरो का निशान, ठीक। अब राइट क्लिक, इसको रिफ्रेश कर लो, ये आ गया हमारे पास डेटा। देखो इसको ओपन भी करोगे तो जो डेटा हमारे पास था वही शो करेगा। यही था, ठीक है। इसको समझना अब आगे, कट करता हूँ।
चलो अब चलते हैं बेस लाइब्रेरी। अब जो हमने एक्सेल का जो वहाँ पे क्या रखा हुआ है, इंटरफेस, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट। ग्रेट, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरफेस हम क्या करते हैं, हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंड नहीं करते। एक्सटेंड सिर्फ हम क्लास करते हैं। तो करेंगे बिल्कुल। इम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड देन जो भी उसका नाम है, ये रहा, ठीक है, इसको कंट्रोल सी, फिर बेस लाइब्रेरी, एंटर। देखो ये देगा, इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट किया। अब हमारी एरर दिया, क्यों? क्योंकि एरर इसलिए क्यों दिया है यहाँ पर, देखो क्या क्यों एरर दिया है, इसने लिखा भी है। जो इनकम्प्लीट मेथड है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आएगा। हाँ, क्योंकि वहां पर क्या है, इनकम्प्लीट मेथड है, मतलब तो हमें यहाँ पे बॉडी उसकी बनानी पड़ेगी। तो उसमें अब वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इसको यहाँ पे कर लो कंप्लीट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्सेल का पाथ, तो स्ट्रिंग पाथ इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा, एंड देन इसके अंदर क्या मेंशन करोगे आप, पाथ। फोल्डर आपने क्रिएट किया कौन सा, एक्सेल डेटा, उसके अंदर जैसे, क्योंकि सिंगल सेल मल्टीपल एक्सेल होती है, इसी इंडिविजुअल एक्सेल पे ऊपर है, उसका पाथ नहीं करें। तो इस पे करोगे एक प्रोटीन, ठीक है, इसका पूरा का पूरा पाथ है, इसको कॉपी करो, सिलेक्ट कर लो, यहाँ से इसको कर लो, देन यहाँ पर इसको पेस्ट, गया हमारे पास एक्सेल का पाथ। अब किस चीज की मैंने क्लास बताई थी आपको, किसी फाइल इनपुट, उसका यूज क्या, याद है? वर्कबुक को। ये क्या है, एक एक तरीके की फाइल है इस पाथ के अंदर, जिसका ये यहाँ पे लिखा है, ये तरीके की फाइल अपने अंदर कैरी करके बैठा हुआ है, जो कि ये रही पूरी की पूरी, ठीक है। अब उसको क्या करें, लोड करने में हेल्प करेगा। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम डेटा निकाल, राइट क्लिक करोगे, इनपुट स्ट्रीम, वेरिएबल ले लो, फाइल क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू फाइल कर लो, आ जाएगा ऑप्शन। अब इसके अंदर क्या पास करना है, ठीक है। अब ये एरर दे रही है, एरर क्यों दे रही है, ये देखकर लिखा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, फाइल एक्सेप्शन के चांसेस नहीं किया तो फाइल आपको मिलेगी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो इस पूरे मेथड को क्या कर दो, ट्राई कैच ब्लॉक में रख लो, तो थ्रोज कर दो। अब थ्रोज करोगे, जहाँ 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 पर भी इस मेथड को कॉल करोगे, वहां पर हमें करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, ब्लॉक में रख दो, ये ट्राई प्लीज आ गया इसके अंदर ऑप्शन भी। अब जो है हमारी वो लोड करें, करने के बाद कहाँ जाना है हमें उसके ऊपर,
गेट सीट का, ठीक है, ये रहा गेट सीट। एंड देन इसमें क्या पास करोगे आप अपनी, ये रही सीट नंबर दिस, ठीक है। एंड देन एक्स एस एस एफ सीट, ठीक है, वेरिएबल दे दो सीट दिस। The method gets it is not applicable for the argument int. मेथड है इसका सीट एट। अभी कहाँ पर आ गए हम, सीट पे। अब सीट से हमें क्या चाहिए, डेटा। तो डेटा वहां पर किस फॉर्म में रखा हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्म में। एंड देन किसके अंदर स्टोर है, रो एंड वैल्यू के अंदर। तो सीट, ठीक है, डॉट, सबसे पहले क्या चाहिए, गेट रो। तो आ जाओ रो ले लेते हैं, ठीक है, रो नंबर। देन डॉट, रो ले ली, रो के बाद गेट सेल, ये रहा गेट सेल, इसको कट कर दो यहाँ से, ये रहा, ठीक है। अब गेट सेल। अब देन इसके बाद किस फॉर्म में डेटा रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, ये रहा। अभी बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नो। नो सच। ठीक है। अब ये कुछ चीजें हमें रिटर्न कर रही है, ये लाइन, ठीक है, जो किस उसमें रखा हुआ है, सीट वेरिएबल में। अब ये लाइन कुछ रिटर्न कर रही है, तो जो भी चीज रिटर्न कर रही है उसको क्या करो, स्टोर कर लो। मैं वैल्यू नाम से स्टोर कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। एंड देन एक वेरिएबल ले लेता हूँ बाहर से, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में हम डेटा रीड कर रहे हैं और स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है वो, तो वैल्यू, ठीक है, इक्वल बेस, इसको दे दिया मैंने रेफरेंस। अब मेन चीज, हमें डेटा क्या करना है, रीड करना है। तो कहीं और रीड कर रहे हैं, तो इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप बनाना पड़ेगा, या एज इट इज नॉन रिटर्न टाइप रखना पड़ेगा, बताओ क्या लगता है अब तक? रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप करना पड़ेगा। तो उसको क्या कर लो, रिटर्न कीवर्ड इसमें मेंशन कर दो, रिटर्न। और रिटर्न क्या कर रहा है, वैल्यू, ठीक है। ये आ गया एरर, यहाँ पर एरर क्यों है, क्योंकि डेटा टाइप में आके करना पड़ता है। तो इसको कर दो स्ट्रिंग रिटर्न करना, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है हमें, एरर। एरर देने का रीजन क्या है अविनाश? बताओ क्या, क्या रीजन है एरर देने का? आकाश? नो आइडिया। रीजन ये है, क्यों, क्योंकि जहां से हमने इस मेथड को कॉल किया है, मतलब इस मेथड को लेके आए जहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट कहाँ है, ये इंटरफेस के अंदर। तो वहां पर देखो ये मेथड कैसे बना हुआ है, नॉन रिटर्न टाइप। तो इसको क्या कर लो, रिटर्न टाइप कर दो, ये एंटर जैसे करोगे, एंड देन कंट्रोल सेव, देखो एरर गया। ये अभी बताना था, कोई डाउट है? सब क्लियर हो गया। पक्का? यस। ठीक है। यस। अब कहाँ जाना है, जहाँ पे हमें डेटा रीड करना है। तो हमारा लॉजिक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे डेटा रीड कैसे करें, बताओ। यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि डेटा मेरा यहाँ पर आ जाए?
हमने ऑलरेडी बेस लाइब्रेरी वो तो हेडर आ रहे हैं सारे। हेडर की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हाँ रो हमें तो 1 डेटा चाहिए। देन नेम उसका बताओ, यहाँ पे क्या पास करूँ? अगेन 1 1 पक्का? इसमें इसमें जीरो yes होगा। 1 रीजन रीजन मतलब वो जीरो वाली वही तो है, मतलब वो जो है वो जहाँ पे नेम लिखा हुआ है लिटरली ये। 0 कॉलम 0 रो, या फिर 0 कॉलम हाँ फर्स्ट रो? मैं कॉलम और 0 रो column में first कंफ्यूज हो row, रहा हूँ। देखो 0 column first row। पहले एक चीज सुनो, ये हमारा क्या है, इनकम्प्लीट मेथड है। इसके अंदर हमने क्या पहले पास किया, सीट, देन रो, देन सेल वैल्यू या फिर कह लो कॉलम वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ अपने किस पे, लॉजिक पे। अब लॉजिक क्या कहता है, पहले सीट रखो, फिर रो रखो, देन कॉलम रखो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मैंने सीट रख दी 0, मैंने रो भी रख दी 1, अब कॉलम रखना है सेल वैल्यू, मतलब इस टाइप में। ठीक है, तो तो ये जीरो होगा। ये क्या हुआ यहाँ पर, कौन सा कॉलम, ये वो है 0, क्योंकि कॉलम कौन सा है, यही तो कॉलम है, यही तो है कॉलम। तो यहाँ पे क्या यस पास कर दो, 0। देन अब दूसरा में रीड करना है, क्या रीड करना है, ईमेल रीड करना है। इसका बताओ, 50 आप बताओगे। शीट शीट तो जीरो रहेगी। सीट सेम रहेगी। नेक्स्ट, हाँ इधर टू हो जाएगा। इधर 2 क्यों हो जाएगा? एक बार आपको खोलना मतलब एक्सेल शीट। नहीं वन ही होगा और इसमें हाँ इधर वन ही आएगा इधर और इसमें वन आ जाएगा। 1 आ जाएगा। हाँ यस। अविनाश yes सचिन बताओ, इसमें बताओ। मतलब 0 एंड उसके बाद कौन सा कॉलम रहता है, मैं एड्रेस वाला 0 1 एंड अभी कौन सा भर रहे हो आप? अभी आप भर रहे हो करंट एड्रेस, यस हाँ 2 तो करंट एड्रेस भर रहे हो, तो अब 0 बताओ यहाँ 1 पर 2 0 0 1 2 2 क्यों? 2 क्यों भाई? काउंटिंग चल रही है इस वजह से, या फिर रीजन पता है? ये रीजन पता है, क्या रीजन पता है, बताओ। सीट हमारा 0 था एंड कॉलम हमारा 0 1 था। और मैं रो और कॉलम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड उसके बाद जहाँ पे हाँ ये हमारा सीट 0, देन जो हमारा ये रो है ये वर्टिकल ये हमारा 1, देन 1 2 जो सी पे हमारा करंट एड्रेस क्योंकि 0 1 2 इंडेक्सिंग पे काम करता है, और इंडेक्सिंग ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो -1 से से, माइनस n-1 से। यस यस 0 तो से 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 2 तो 2, एंड देन इसका आपको पता ही है 1 3, ये हो गया। अभी बताओ
और कुछ रिक्वायरमेंट है? या कुछ डायरेक्टली अभी कुछ करने की यहाँ पे जरूरत है, या फिर सीधा कॉल करें? कॉल कर लेते हैं। ये देख लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा। देन कॉल कहाँ से करें? टेक्सएनजी से। दिस वन, राइट क्लिक, रन एज टेक्सएनजी। हो गया? कि यही करना था हमें? यस सर। क्या ये वही डेटा है या कुछ और है, बताओ? इसमें ये कैसे कंफर्म करोगे आप कि वही डेटा है या कुछ और है? ये डेटा कहीं Excel में स्टोर है होना स्टोर। चाहिए। एक चीज नोटिस नहीं करी आपने? मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है? देखो अभी कुछ नहीं है नीचे। मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्रीज मैंने फिल कर दी। जैसे मैंने फिल करी सबमिट, देखो ये कुछ ऐसा आ गया।
तो ये वही डेटा है जो मैंने फिल किया था। एज अ ह्यूमन मैनुअली मैं उसको बता दूंगा देख करके कि हाँ ये वही डेटा है। पर ऑटोमेशन में कैसे बताओगे, क्योंकि ऑटोमेशन में तो आप नहीं देख पाओगे ना। आप इमेजिन करो आप रोबोट हो, आप कैसे देखोगे इसको? एक प्रोग्राम कैसे बताएगा कि ये चीज वही है? तो क्या करोगे, ये यूआई पे डेटा है। ये कौन सा डेटा है आपका? ये है हमारा एक्चुअल डेटा। अभी तक हमने क्या देखा है, सॉफ्ट और हार्डकोर। सॉफ्ट कोर कौन सा, जो हम डायरेक्ट भेजते हैं। हार्डकोर कौन सा, जो हम एक्सेल के थ्रू भेजते हैं। अब वैलिडेशन के टाइम पे, क्योंकि आपको वैलिडेट तो करना पड़ेगा, तो वैलिडेशन के टाइम पे कैसे वैलिडेट करोगे कि जो आपने एक्सेल से डेटा भेजा ना, ये है आपका एक्सपेक्टेड डेटा। कौन सा डेटा ये? एक्सपेक्टेड डेटा। अगर मैं इस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या होना चाहिए बताओ? न्यू टैब ओपन। न्यू टैब ओपन होना चाहिए। अब ये न्यू टैब ओपन हो गया, क्या ये एक्सपेक्टेड है या एक्चुअल है? ये एक्चुअल। ये एक्चुअल है। यस। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कंफर्म करूँ कि ये वही है? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने न्यू टैब क्या खोला, गूगल का खोला, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे गूगल से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है गूगल सर्च इंजन, यहाँ पर है गूगल सर्च इंजन, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं उसकी। तो ये क्या है, ये है आपका एक्चुअल डेटा जो मैंने वैलिडेट किया है एज अ मैनुअल ह्यूमन। ठीक है ये। अब बात आती है ऑटोमेशन में कैसे, जो ये डेटा यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये वाला डेटा, ये सारा डेटा, ये क्या है, ये आपका एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये वाला जो नीचे है कि यहाँ पर आ जाए, या कुछ और कर रहे हो? वो एक्सेल वाले एक्सेल वाला चाहिए क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, वही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो नॉर्मल सी बात है, कुछ तो गड़बड़ है। आप कंफर्म कैसे करोगे? तो ये कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा है। अब जहाँ प्रिंट हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, मैंने इसको तो प्रिंट नहीं किया, मैं इसके अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ, देन सबमिट कर रहा हूँ, तब जाके प्रिंट हो रहा है, उससे पहले तो प्रिंट नहीं हो रहा है ये। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, एक्चुअल, क्योंकि यही मेरे को चाहिए था। ये क्या हुआ, एक्चुअल, एंड ये वाला जो हम यहाँ से भेज रहे हैं ये क्या हुआ, एक्सपेक्टेड। अब ऑटोमेशन में एक सिस्टम काम करता है असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कोई भी दो चीज को, एक होती है एक्सपेक्टेड और एक होती है एक्चुअल, आपस में उनको वैलिडेट करना, वेरीफाई करना कि क्या ये वही है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो ठीक है, मतलब कि ऑटोमेशन इज डन रिगार्डिंग दिस पेज। अगर मैच नहीं हो रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अभी ये चीज समझना, ये क्या है हमारा एक्चुअल, वो क्या है हमारा एक्सपेक्टेड। मैंने डेटा कैसे भेजा है, एक्सेल के थ्रू भेजा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कल हो सकता है मेरे पास मल्टीपल डेटा हो, मान लो मेरे पास और ज़्यादा डेटा 100-200 नंबर, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो किसी में दिल्ली का जो आई है वो लास्ट में ई है, मिसमैच हो सकता है। ठीक है, नोएडा का जो यहाँ पर एन है वो एन की जगह एम हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है। तो ये क्या करोगे आप, वैलिडेट, इसको कहते हैं असर्शन करना। ये चीज़ें भी आगे समझेंगे, तो कल हम आगे चलते हैं, इसको और समझेंगे आगे। आज हमने एक्सेल से डेटा रीड करना सीखा है, कल हम और आगे चलेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे कि असर्शन कैसे लगाते हैं। ठीक है, असर्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा, पर आगे की चीज़ें आपको और पता चल जाएंगी। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो डाउट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कोई डाउट आएगा तो बताना। ठीक है, एंड देन ये इंटरफेस हमने बनाया है, इसकी रिपोर्ट आपको पता है जनरेट कैसे होगी। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, रिपोर्ट आ जाएगी, ये रहा टेस्ट आउटपुट में, ये सारी चीज़ें।
ठीक है, क्लियर है? ओके यस ओके सर। चलो फिर मिलते हैं कल। ओके गुड नाइट ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सेशन।
हेलो, या, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है वॉइस आपकी। आ रही है ना? ठीक है। तो कैसे हो आप लोग? प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, जावा प्रैक्टिस कर रहे हो? शिवम, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो जावा की? वही तो यही कर रहा था मैं, गिटहब का। अच्छा, अभी गेटअप पे पहुंचे हो? ठीक है। कंसोली वो मेरा कमांड से हो नहीं रहा था वो। कमांड से नहीं हो रहा था? हाँ क्या इशू आ रहा है बताओ? चैट जीपीटी कर लिया होता? दिखाओ दिखाओ। फिर करना पड़ेगा पूरा। ऐसी ठीक है करता हूँ। इसी से कर रहे हो क्या? हाँ कर रहा हूँ। करो। बीच में
तो उसके बेस पे और जो यहाँ पे